नमस्कार, न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राण। आज के इस खास मुलाकात के कार्यक्रम में जो हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बलवाल पंचायत है, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर की पंचायत है बलवाल, वहां के जो पूर्व सरपंच है राजदेव सिंह जम्वाल जी, उनके साथ आज हम बात करेंगे। राजदेव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। राजदेव सिंह जी, पंचायतों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है, तो क्या समझते हैं कि किस तरह से जो विकास की रफ्तार है, जो क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है इससे? सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आज यहाँ पे बलवाल के अंदर न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया ये जो आपका जो चैनल शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दुगनी रात चुगनी आपका चैनल तरक्की करे, क्योंकि आप एक ऐसे शख्सियत हैं शर्मा साहब की आप बखूबी हमारे इलाके को पहले से जानते हैं, इसकी पूरी टोपोग्राफी जानते हैं, और कई बार आपसे पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो आज फिर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने पूछा कि वो अभी पंचायतें हमारी डिज़ाल्व हो गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या कैसे हालात हैं फ़िलहाल? तो अभी तो आपको पता है कि लास्ट हमारा जो बैक टू विलेज कार्यक्रम हुआ था, बैक टू विलेज 5, तो उसके अंतर्गत जो भी जहाँ पे जितने भी हमारे विजिटिंग ऑफिसर आए, उन्होंने हमारे काम सारे वगैरह रखे, लेकिन उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। अभी हमारा पहले हमें वही मिलता था, जैसे हमारा कैपेक्स बजट था, जहाँ PRI के कुछ प्लान बनते थे, उसके मुताबिक इलाके के अंदर काम हो रहा था। लेकिन अभी बैक टू विलेज 5 का जो हमने प्लान बनाना था वो हमने अभी नहीं बनाया, वही प्लान हमारा रह गया। तो पिछले दिनों हमारी चर्चा भी हुई थी, जैसे आप जानते हैं कि पिछले दिन हमारे ब्लॉक दिवस के अंदर हमारे गवर्नर साहब आए थे, मनोज सिन्हा साहब आए थे, तो उन्होंने भी सभी जितने PRI के मेंबर वहाँ पर बुलाया था, और उन्होंने वहाँ पर विश्वास किया कि आप ही आपका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है 9 से, लेकिन फिर भी आप ही जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं वही आगे भी अपना काम चलाते रहेंगे। उन्होंने विश्वास तो किया था, लेकिन आपने पिछले 2-4 दिन पहले ऑर्डिनेंस पढ़ा होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो दी है BDO साहब को। तो BDO साहब आप करेंगे, लेकिन BDO साहब ने हमें अभी तो कॉल किया नहीं है कि आपका कोई प्लान बनाना है या मनरेगा का बनाना है या दूसरा बनाना, अभी कोई उन्होंने कॉल नहीं किया। लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ अभी जैसे जितने मैं जहाँ पंचायत के अंदर, जैसे मैं सरपंच हूँ जहाँ पे हमारे 9 पंच हैं, तो मैं समझता हूँ जो काम हमारे अधूरे हैं, जो कहाँ पे हमने छोड़े हैं। अभी एक नया जो प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वो था वाटरशेड प्रोजेक्ट, वो भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उसमें मैं समझता हूँ काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। वो रूरल डेवलपमेंट से भी ऊपर हमारे काम कर रहा है हमारे कंडी क्षेत्र के अंदर। उसमें हमारी 6 पंचायतें हैं। वाटरशेड का जो स्कीम है, जो कंडी क्षेत्र के लिए बड़ी रामबाण स्कीम है, बड़ी लाभदायक स्कीम है। और पिछले दिनों मुझे मौका मिला हमें आसाम जाने का, वहाँ पे हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज का, वहाँ पे हमने 2-4 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए, और आप यकीन मानेंगे कि जो बातें वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ की, जो मुद्दे हमने उनके समक्ष रखे, वही आज हमारे, आप जानते हैं कि कंडी में है क्या है, हमारे ये पॉन्ड्स हैं। मैं जो समझता हूँ कि जो सेकंड लाइन है हमारी, तो वो पॉन्ड जहाँ पे इतनी खस्ता हालत थी, अभी हमारे काम ये बलवाल के अंदर काम शुरू हुए हैं। तो लेकिन एक ही दुविधा यहाँ पे आती है कि जब हम काम शुरू करते हैं, ये पॉन्ड जो है, तो जैसे हमारा अभी कोंडा पॉन्ड है, आप जानते हैं कि बड़ा हिस्टोरिकल पॉन्ड है, रोड साइड पे, जहाँ पे जितने फीसर 7 जाते हैं तो वहाँ से गुजरते हैं, तो बड़ा ये जानीपुर से लेकर प्लाम वाला तक ऐसा पॉन्ड है कोंडा पॉन्ड, जिसमें हमेशा पानी जाता है और फुल रहता है बिल्कुल। तो वहाँ पे जब हम काम शुरू करते हैं, वहाँ पे मालिक आ जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा तालाब है, ये पानी हमारा है, पत्थर हमारे हैं, तो यानी कि काम में वो दुविधा डालते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये मुफीद्याम तालाब जो मुफीद्याम होते हैं, या पंचायत के अंडर होते हैं, पंचायत की जितने भी गवर्नमेंट की स्टेट लैंड है वो पंचायत के अंडर होती है। हाँ, क्योंकि अगर डेवलप होगा, मेन रोड पे जगह है, एक अच्छा स्पॉट बन सकता है, लेकिन वो अड़चने डालते हैं। लेकिन हमने वो वहाँ पे काम शुरू किया पिछले दिन, जब हमारी मैडम DC मैडम अवनी रवासा थी, उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया था, उसके बाद अड़चन आई, उसके बाद हमारे DC साहब ने इनिशिएटिव लिया, जो अभी हमारे DC साहब सचिन सर हैं, तो उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, तो वो अभी हमारा काम चल रहा है। जहाँ पे जितने बलवाल के अंदर पॉन्ड है वहाँ पे काम चल रहा है, 2-4 पॉन्ड्स के अंदर काम चल रहा है। मैं ये इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता हूँ, जो वाटरशेड ये अपना डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और इसकी फंडिंग फ्लो ऑफ फंडिंग भी ठीक है। जो ठेकेदार काम अपना ख़त्म करता है उसको पैसे मिल जाते हैं। राजदेव जी, अक्सर जो पंचायती नुमाइंदे थे, उनकी एक शिकायत रहती थी कि जो एलाइड डिपार्टमेंट थे वो पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं करते थे पंचायतों को। देखो मेरा हमेशा, तो क्या अब कोई, अगर उस समय आप पावर में थे, सरपंच थे, आपके पास सरपंच की पावर थी, लेकिन आज जब कार्यकाल खत्म हो चुका है, पावरें छिन गई हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि जो ऑफिसर उस समय आपको सपोर्ट नहीं करते थे, अब कैसे करेंगे वो आपके साथ? नेचुरली अगर आप जानते हैं कि जैसे हमें इन्होंने 24 डिपार्टमेंट दिए थे पंचायतों को,
तो आप यकीन माने जब हमारे दूसरी बार मैं इलेक्ट हुआ, तो दूसरी बार जब हमारी पंचायतें वजूद में आई तो उन्होंने कहा कि पंचों को पोर्टफोलियो दो। पोर्टफोलियो भी हमने दिए कि क्या क्या पोर्टफोलियो, जैसे आप जानते सरकार होती है तो उसमें पोर्टफोलियो उनको मिले। लेकिन अफसोस इस बात है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला, तो अगर मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई कमी रहती है, हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारी सरकार जो हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है तो उसको हमने अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो काम हमारे रह जाते हैं तो उसके लिए हमने अपना प्रोटेस्ट भी दिखाना चाहिए, अपने काम ग्रीवेंसेस वहाँ पे सरकार के समक्ष रखने चाहिए। और दुख इस बात का है कि अब 24 डिपार्टमेंट उन्होंने बोला कि 24 डिपार्टमेंट आपको दे दिए, लेकिन जब वो 24 डिपार्टमेंट आपके साथ बैठ के प्लान नहीं बनाएंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे, तो तब तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है जम्मू कश्मीर की पंचायतों को लेकर, वो अधूरा रहेगा। क्योंकि मैंने हमेशा इनको बोला कि दो हमारी मेन चीज़ें हैं जो हमें नुकसान दे रही हैं, जो लोगों को पूरी तमाम स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर उनको नहीं मिल रही हैं। वो क्या है? वो है एक तो ये डिपार्टमेंट जो है हमारे साथ बैठ के प्लान नहीं बनाते हैं। एक दो डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट बनाता है, एग्रीकल्चर बनाता है, 2-4 डिपार्टमेंट बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं। तो वो हमें बड़ी सेटबैक होती है इलाके को। दूसरा, जैसे मेन डिपार्टमेंट है PWD, जब तक वो हमारे साथ बैठ के प्लान नहीं बनाएगा कैसे काम चलेंगे? जितनी कनेक्टिविटी करनी उन्होंने करनी, जितने भी काम करने उन्होंने करने हैं। बिजली डिपार्टमेंट है, वो हमारे साथ बैठ के नहीं प्लान बनाएगा तो काम अधूरे रह जाएंगे। तो मेन 2-4 चीज़ें हमारी हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट है, जो अपना PWD डिपार्टमेंट है, तो PHE डिपार्टमेंट है। तो मेरा कहना आपको ये है कि जब तक मैंने जितने भी यहाँ पे, चाहे वो सेंटर से हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री आए, उनके समक्ष बातें रखी, चाहे हमारे यहाँ के जितने भी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब पिछले दिनों यहाँ पे होम जो हमारे गोयल साहब वो आए थे, उनके समक्ष बातें रखी, हमारे जितने विजिटिंग अफसर आते हैं, जितने हमारे बैक टू विलेज हुए, तो मैं समझता बैक टू विलेज जो कार्यक्रम था, ये कंसेप्ट था, बड़ा अच्छा था। सरकार ने इस पर हमें पूरी मदद की, चलो कुछ ना कुछ तो हमें लाखों हमारे पंचायतों को मिला। लेकिन वो प्लान जब नहीं बनाएंगे हमारे साथ, तो मैं समझता वो बड़ी सेटबैक है। गवर्नमेंट को मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप एक ही बात करिए, ये बैक टू विलेज साहब को छोड़ दीजिए। जब वो 24 डिपार्टमेंट पंचायतों के साथ बैठ के प्लान बना लेंगे, तो मैं समझता वो दिन दूर नहीं होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, जो हमारे गवर्नर साहब का सपना है, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी उनका सपना है, वो पूरा होगा। लोगों को पूरी सुविधाएं मिलेंगी, पूरी स्कीमें लोगों को उनका फायदा मिलेगा। तो दूसरा हमारा ये कि आपको पता है कि 2011 में हमारा जो सेंसस हुआ था, तो 2011 के बाद आज तक हुआ नहीं है। आज मसला ये है कि आज हमने किसी को एक उसके SBM के पैसे देने हैं, एक टॉयलेट के पैसे देने हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वे उसका फादर जो है वो मुलाजिम था, तो 4 बच्चे हैं, बाकी वो बेरोजगार अपने घर में बैठे हैं, लेकिन वो लग गए हैं, लेकिन उनका कुंभा नहीं क्लियर हो रहा है क्योंकि उनके पास वो राशन कार्ड ही नहीं है। तो राशन कार्ड जो मेन, राशन कार्ड जो है वो मेन दुविधा है, जो अड़ंगा है, जो लोगों को तमाम किस्म के ये तो बेनिफिट जो मिलने वाले हैं वो लोगों को नहीं मिलने। चाहे आप जानते हो किसान निधि योजना कितनी इंपॉर्टेंट है, बाकी अपना ये SBM के हमने पैसे देने कितने हैं, PMAY के पैसे, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे देने, वो एक स्कीम है जो सरकार चाहती है कि लोगों को उनका पूरा फायदा मिले, लेकिन वो रंगा बीच में आ रहा है, वो लोगों को पूरे फायदे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके राशन कार्ड अपने नहीं है। तो राशन कार्ड, राजदेव जी बात करूँ मैं सीधी तौर पर, अगर जिस तरीके से आज पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ये अब बहाना दिखा रही है चुनावों को टालने का कि इसका डिलिमिटेशन करना है पंचायतों का, तो क्या समझते हैं कि जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ी सी खामी है? क्योंकि अगर उनको पता था कि पंचायतें जनवरी में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उससे पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए था। देखो ये तो आप भी जानते हैं, डिलिमिटेशन तो सरकार जो काम भी जब करना चाहे तो वो कर सकती है, जहाँ तक हम समझते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि ये उसको आगे पीछे करना, तो वो सरकार की अपनी मर्जी होती है, जो उन्होंने पूरा सेट किया होता है तो उस पर सरकार पूरी उतरती है। आपको पता है कि हमारे इलेक्शन 5 साल जी फलानी डेट को हमारे खत्म होने वाले हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है कि फौरी तौर पे, क्योंकि 3 टायर सिस्टम है, तो जब वो उसमें जो जैसे गति चल रही है डेवलपमेंट की इलाके के अंदर, पंचायतों के अंदर गति तो चल रही है, क्योंकि जितने भी हमें बैक टू विलेज कार्यक्रम हुए जहाँ हमने प्लान बनाना कुछ, तो उसमें दुविधा आ जाती है, फर्क पड़ जाता है, तो गति हमारी फिर रुक जाती है। तो जब वो 6 महीने का उसमें गैप आता है, तो मैं समझता 6 साल का गैप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप, जो डेवलपमेंट लोगों की होनी है उसमें फर्क आ जाता है। तो जहाँ तो उस पर इलेक्शन होनी चाहिए। आपको जो अभी जो पंचायत जो वजूद में आई थी 2018 के अंदर, तो पहले आपके सामने आ गया 370 का मसला आ गया, उसमें हमारा जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहा, 35 का आ गया, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड सबसे बड़ी सेटबैक, 3 साल तो हमारे ऐसे निकल गए। तो वो आप 2 साल में मिले, पंचायतों को 2 साल मिले काम करने के लिए, तो 2 साल में आप क्या कर सकते हैं? प्लान बनता है, प्लान के बाद 6 महीने के बाद पैसे आते हैं। अधिक कैपेक्स बजट से हमारे बहुत सारे काम हुए, PRA के बहुत सारे काम हुए, मनरेगा के काम हुए, तमाम हमारे काम हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। आज सरकार ने क्या करना चाहिए था कि अगर ठीक है कार्यकाल पूरा हो गया तो पंचायतों को बोलना चाहिए आप काम पर अपना जारी रखो जब तक इलेक्शन नहीं होते।
वो तो जैसे अभी गवर्नर साहब ने अगले दिन बोल दिया वहाँ पे, लेकिन वो ऐसे ही बोला ना जवानी, तो आर्डर तो कोई है नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है कि फिर वो जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं वो अपनी मनमानी करता है। क्या समझते नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों से जहाँ पे विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन पंचायतें थी, लोगों को इतना महसूस नहीं हुआ, डेमोक्रेसी थी, लेकिन आज जब पंचायतें डिफंड हो जाती हैं, लोगों को भी अब लगना शुरू हो गया कि सरकार के पास क्योंकि डायरेक्ट पहुंच नहीं होती हर किसी की। देखो सर, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आज हमारे इलाके में कहीं भी कोताही होती है तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वो गलती होगी, पंचों की गलती होगी, सरपंचों की गलती होगी, जो हम आज तक नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है। तो जैसे आपने बोला कि अभी विधानसभा के इलेक्शन, जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे, वो 2011 के बाद मैंने वो भी देखा, लेकिन लोग मैक्सिमम कहाँ जाते हैं, कहाँ यकीन करते हैं, पंचायतों के पास जाते हैं, उस सरपंच के पास जाते हैं, उस पंच के पास जाते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। स्थानीय नुमाइंदा है, स्थानीय नुमाइंदा, तो एमएलए के पास कोई पहुंचता नहीं है, यानी कि जितना काम है वो जहाँ पे आप लोग खुश थे, काम हो रहा था लोगों का, लेकिन अभी आपके सामने ये डिसॉल्व हो गए, तो लोगों का क्या होता है, वो जो जिस गति से बंदा काम करने जाता है उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। काम तो कर रहे हैं, काम तो आज भी लोग मेरे आ रहे हैं, हम जहाँ भी बात करें वो ऑफिसर साहब हमारे काम कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन का, आपको पता है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 करोड़ का प्रोजेक्ट था सिर्फ बलवाल का, तो अभी उस पर काम होना था। कहाँ पे जहाँ पे जरूरत है पाइप लगाने की, वहाँ पाइप, कहाँ पे टैंक आपने बनाना है, कहाँ पे ट्यूबवेल बनाना है, कहाँ OHT बनाना है, वो तमाम चीज़ें हो रही थी, वो भी अभी अब काम अधूरा ही शुरुआत की थी बलवाल के अंदर। उस प्रोजेक्ट को हमने जिस तरीके से वही पंचायत का अपना मिला के अगर बात करें तो विकास की गति थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो स्पीड कम हुई, स्पीड कम हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं स्पीड कम नहीं होगी। अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं, वो BDO साहब हैं, वो आगे क्या कहते हैं, आज तक तो उन्होंने बुलाया नहीं किसी को, ना बोला कि प्लान बनाओ जहाँ कोई आप हमारी मदद करो। जैसे अभी आप जानते हैं किसान निधि योजना है, तो उसमें हमारे काफ़ी सारे लोग जो कट हो गए जिनको पैसे नहीं मिल रहे 2000, तो उसके लिए सरकार बोल रही, तो हमने कल भी रात तक 10 बजे तक काम करते रहे। लोगों जहाँ पे वो जो लोगों के नाम काटे गए थे उनको दुरुस्त करवाने हैं कि क्यों उनके काटे हैं, इनका ज़मीन है, इनका अपना इंतकाल है, तो उनको पैसे तो मिलने चाहिए, तो वो दुरुस्त करा, लिस्टें बनी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है, रेवेन्यू के अधिकारी रात तक बैठे रहे, काम कर रहे हैं, चाहे पटवारी या तहसीलदार चाहे नायब तहसीलदार, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बुला रहे हैं। लेकिन जो जिस तरीके, मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से हमारा सिस्टम पूरा चल रहा था, तो उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं फ़र्क आया है। जी राजदेव जी, ये तो हुई पंचायतों की बात। अब मैं आपकी पार्टी से रिलेटेड कुछ बात करूंगा थोड़ी, क्योंकि आप बलवाल ब्लॉक के अगर सीनियर नेताओं में से एक हैं, तो आगे चुनाव आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी की जहाँ पे? ये तो आप जानते हैं कि जो सरपंच होता है वो नॉन पोलिटिकल होता है। मैं तो अभी आपने पूछा इस विकास पर या पंचायतों पर, तो वो बात रही पार्टी की बात, तो पार्टी को मैं समझता हूँ कि जब तक कोई काम नहीं करेगा, आज क्या है, आज जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि लोग थोड़े निराश हैं क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं जो लोग चाहते हैं। तो आज लोगों ने भी एक मन बनाया कि जो लोग इलाके के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, पार्टी का मुद्दा नहीं होगा। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लोग काम करने वाले हैं, लोग उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग उनको वोट भी देंगे, क्योंकि लोग इतने उदास हैं, इतने निराश हैं कि लोगों को बहुत सारे सेटबैक्स आपने देखा भी, बहुत सारे जो लोगों के चाहते थे कि आज हमें ड्यूटी के अंदर उम्मीदें थी जो लोगों की। देखो ड्यूटी कोई ड्यूटी के लिए नाराज नहीं है, लेकिन ड्यूटी के प्रावधान हमें मिल जाएं, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो उनकी डायरेक्शंस है, वो भी हमें मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ हमें और चाहिए क्या, हमें नौकरी मिलेगी, हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं पूरा उतर नहीं रही है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज लीडर क्या है, लीडर अपने इलाके की, आज आप जानते हैं जैसे जहाँ मैं बैठा हूँ आपके सामने पूरे जम्मू शहर का गंद जहाँ पे पड़ रहा है, 2000 में पंगा शुरू, 2017 तक हमने पढ़ने दिया, 2017 के बाद जहाँ पे गंद पड़ना शुरू हो गया। आज हमारे आने वाले, आपने इसमें बड़ा ज्यादा आंदोलन, आज हमारे आने वाले, देखो हमने सरकार का बात रखनी है, हर जगह उन्हें अपने मेमोरेंडम दी है, आज केस भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, उसमें मैं फाइट कर रहा हूँ। तो आज हर जगह पे हमने बात रखी, जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी, जिस दिन जैसे हमारी अभी बीजेपी पार्टी है जो वजूद जो जिनका पूरा ताना बाना है, तो अगर वो जिस दिन चाहेंगे कि आज हमने ये आपका ये गंद बंद करना है, तो बंद हो जाएगा। मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ, जो पार्टी इन पावर है वो जो भी करना चाहिए। आज हमारी सरकार है, हमारे गवर्नर साहब हैं, हमारे जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है उनका पूरा जहाँ पे दबदबा है, तो जिस दिन वो चाहेंगे कि ये बिल्कुल इलीगल है, आप जानते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, बिल्कुल डिग्री कॉलेज के मुँह के आगे वो डालने हैं, आपने JD कॉलोनी वहाँ पे बनाई है, इतना डेवलप इलाका है बलवाल, उसको ग्रीन जोन वहाँ पे बनाने जा रहे हैं हम, तो वहाँ पे गंद डाल रहे हैं, तो ये कौन सा इंसाफ है। तो ठीक है, सरकार के हमने समक्ष हर प्लेटफॉर्म पे बात रखते हैं, सरकार जिस दिन चाहेगी उसी दिन वो गंद खत्म हो, लेकिन बिल्कुल इलीगल तरीके से गंद डाला। अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है उसने भी उसमें इंटरफेयर किया है, तो दिल्ली तक हमारा केस गया है,
वो भी यहाँ पे आया अपने हमारा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कि उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारे साथ बड़ी बेइंसाफ़ी है। और आप यकीन मानेंगे जहाँ पे लोग लीडरों को भूल जाएंगे, आने वाले टाइम के अंदर लोग रोएंगे। हमारी जो जनरेशन है, जो नौजवान तबका है, वो रोएगा कि कौन से लीडर थे, कौन से लोग थे यहाँ पे कि जिन्होंने पूरे जम्मू शहर का गंद यहाँ पे डाल दिया। आप यकीन में, जब मैं घर से जाता हूँ जम्मू जाता हूँ, हमारा कोई जाता है अब तो बड़ी ब्राह्मणा, जितना गंद है यहाँ से गंद उठता है तो हम देखते हैं गाड़ी बस भर रही है, ये कहाँ जा रही है, बुलवाल जा रही है। अब थोड़े दिनों के बाद इसको बुलवाल को ये ग्रीन जोन कोई नहीं बोलेगा, ये जेडी कोई नहीं बोलेगा, ये डिग्री का संस्कृत यूनिवर्सिटी कोई नहीं बोला, ये वहाँ बोल रहे हैं लोग यहाँ पे गंद ये डंपिंग यार्ड है। तो मैं समझते इस पर कम से कम गौर, हर प्लेटफॉर्म पे हमने ये बात रखी है, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस पर नई रसानी करनी चाहिए। चलिए राजदेव जी, समय भी पूरा हो रहा है कार्यक्रम का। एक जो मेरा सवाल है वो मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ, वो जो है कि 22 जनवरी को जो है रामलला विराजमान होने जा रहे हैं राम मंदिर अयोध्या। 500 से करीब सालों का जो संघर्ष था कार सेवकों का, आज वो रंग लाया है। तो क्या एक संदेश रहेगा आपका लोगों को? देखो जी, अभी जैसे मेरी हेडक्वार्टर पंचायत बुलवाल है, जहाँ पे हमारे 6-7 मंदिर हैं, और आप यकीन मानेंगे कि हमने यहाँ पे पूरा जो जहाँ पे रैली जिस तरीके से निकाली, पूरा इतना भव्य कार्यक्रम जहाँ पे किया, हमारे जितनी कलश हैं हमारे, जितने हमारे बुलवाल के अंदर है, कुरवांडा के अंदर है, कंगर मोड़ में हमारा जितने मंदिर हैं वहाँ पे कलश हमने स्थापित किए। और जब जो भी वहाँ से सामग्री वहाँ से आई थी वो हर किसी को देने की यहाँ पे प्रयास किया। जो लोग रह भी गए हैं उनको हम कर रहे हैं। तो 22 तारीख को हमारे कार्यक्रम बिल्कुल उससे अयोध्या के हिसाब से चलेगा कि लोगों में इतनी खुशी की लहर है, आप यकीन नहीं मान सकते कि जहाँ पे हमने कभी सोचा था ये भी शिरकत करेंगे, वो भी लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो मैं इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर, मैं 5-4 लंगर उसमें लगा रहा हूँ। एक रवांडा के अंदर लगा रहे हैं, एक बुलवाल के अंदर लगा रहे हैं, एक नीचे हमारा गाँव है वहाँ पे लगा रहे हैं, कंगर मोड़ में लगा रहे हैं। 4 हमारे लंगर जहाँ पे चलेंगे। आपकी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, वो बाइकाट कर रही है? नहीं, जितना मैं काम कर रहा हूँ, सुनो, जितना मैं कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जिस संगठन से आप जुड़े हैं। नहीं, ये इसमें बाइकाट वो तो हमारे, हम उनके अंश हैं, राम जी के हम अंश हैं। जो जहाँ पे निराश, यानी कि मैं समझता हूँ जो जहाँ पे किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, जो उल्टा सीधा बोल रहा है, वो तो इस धरती से खत्म हो जाएगा, वो उठ जाएगा धरती से ही। वो हमारे अंश हैं। आज तक आस्था के साथ हमने कभी खिलवाड़ नहीं होने दिया। ये पिछले दिनों जब हमारी वहाँ पे अपना चल रहा था, अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तो एक शख्स ने हमारे इलाके से जहाँ पे शिवजी महाराज के प्रति कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। आप यकीन मानने के फौरी तौर पे मैंने उसको अंदर को आया, 2.5 महीने वो जेल के अंदर रहा। अभी उस पर केस चल रहा है, उसमें मैं मेन विटनेस हूँ। मैं अभी गवाही भी उसके खिलाफ दूंगा। आप जानते हैं जो लोग गवाही पहले देते थे, पहले क्या समझते हैं कि ऐसे इश्यूज पे हमें एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। राम जी के देखो, मैंने राम का रोल खुद किया है, 5 साल मैंने रोल किया है। तो हम जब नीचे जमीन पे सोते थे तो हमें तो वो अंश तो है ही है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे राम जी जो है, इनका जिस तरीके से हमने जश्न, जैसे पहले लोगों ने दिवाली मनाई थी, उसमें भी ऐसे यहाँ पे बुलवाल के अंदर मनाएंगे हम। और जहाँ पे पूरे लंगर का आयोजन किया हुआ है, जहाँ पे कीर्तन, ढोल नगारे सब कुछ होगा, जो मेरी अपनी आस्था है। अभी तो आप कहते हैं कि आप कांग्रेस से हैं, अभी प्रधानमंत्री का विकसित भारत जो कार्यक्रम है उसमें मैंने पूरा पार्टिसिपेट किया, और हर जगह पे जाकर प्रधानमंत्री का मैंने गुणगान किया। प्रधानमंत्री के रेजिडेंस में ही गया हूँ, प्रधानमंत्री से मैंने बात की, प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो सियासत है वो मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत? देखो जी, सियासत मेरी यही हमेशा रहा कि जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाए, चाहे किसी पार्टी का हो। जो अच्छा काम नहीं करता उसको बोलना चाहिए कि आप भी अच्छा काम करो, उनकी रीस करो, उनको देखकर आप भी कार्यक्रम। आपने जैसे बोला कि अब जहाँ पे क्या होने वाला है, जहाँ पे यही होने वाला है, लोग देख रहे हैं, लोग एक चीज बात करें, जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं तो लोग उनके पीछे चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं कि गलत, चाहे वो पंचायत ही छोड़ो, एमएलए को छोड़ो, आप पंचायत के अंदर आपने एक पंच को बनाना है, अगर वो सोशली नहीं है, वो काम नहीं करेगा, उसको बना देंगे आप, तो क्या करेगा वो? तभी हमारे इलाके को नुकसान। राजेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए शुक्रिया। क्योंकि आज मैं आपको पहले बता दूं, ये मेरे चैनल का जो प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम था, और अब मैंने इसलिए क्योंकि आप जो है बेबाक बात करते हैं। तो ये थे राजदेव सिंह जम्वाल जी, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से, हालांकि हमने इनको कुछ जो कटु सवाल थे वो भी पूछने की कोशिश की, पार्टी के रिलेटेड की, लेकिन उनका जो कहना है वो ये है कि राम जो है वो आस्था का विषय है, ना कि राजनीति का। इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत, और आप जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्र के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।